Hello everybody, in this occasion of Gandhi Jayanti, it's my pleasure to enact the role of Mahatma Gandhi and present a few of his thoughts. One can mold his or her life implying these thoughts. Here they are. You must see the change you wish to see in the world. The weak can never forgive you. Forgiveness is the attribute of strong. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. An eye for an eye ends up making the whole world blind. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight with you, then you win. You must not leave faith in humanity. Humanity is an ocean. If few drops of ocean are dirty, the ocean doesn't become dirty. The best way to find yourself is to lose yourself in service of others. Strength doesn't come from physical capacity, it comes from an indomitable will. A man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. सभी को नमस्कार। हम एनए पब्लिक स्कूल की छात्राएं आज महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जीवनी की कुछ झांकियां दिखाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के समय कठियावाड़ के एक छोटे से रियासत में पोरबंदर के दीवान थे। 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मक्कनजी से कर दिया गया। गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्यों का भाग होता था, वहां पर वकालत का कारोबार स्वीकार किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एक बार न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने नहीं माना। वहाँ भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं में अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। वे दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर अपने विचार व्यक्त किए। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्व प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शास्त्र के रूप में उपयोग किया। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का पालन करने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भारतीय लोगों ने खादी पहनने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन को दूर दूर से अपील और सफलता मिली। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने में समय बिताने को कहा। गांधी जी ने युवा वर्गों सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग करवाई। उन्होंने कई आंदोलन करवाए, जैसे स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि। सन 1946 में गांधी जी को विभाजन के पूर्वाभ्यास हो गया था। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को 2 अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को सभी के लिए समाप्त करने और हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुलाकर शांति लाएंगे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम वे संध्या क्लिनिक प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नथुराम गोडसे ने
उन्हें उनके पैर छुए, फिर सामने से पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचारों से घेरे हुए थे। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य की प्रयोग का नाम दिया। सभी को एन.ए. पब्लिक स्कूल की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।